कितनी कीमत कॉस्ट इस जंग की हमने अदा करनी है इकोनॉमी के हवाले से, ह्यूमन लाइफ के हवाले से। जॉन, ये मैं कल से ये बार बार ये मुख्तलिफ औकात पे ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर दी जाती है कि लिमिटेड सही लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड जो है शायद अमेरिका उतारने के बारे में गौर कर रहा है। ईरान इसको कैसे परसीव करता है वहां? मिस मारिया, ईरानी बहुत आई थिंक ट्रेंड लोग हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट है ये बना ही, रेवोल्यूशन जो आई वो इस मकसद के लिए आई कि अमेरिका जो जिसको शैतान बुजुर्ग कहते हैं ये, और इसराइल जिसको शैतान कुचीक कहते हैं, ताकि इनसे मुकाबला कर सकें। एंड आई थिंक बच्चे को यहाँ पे जो सिखाया जाता है और जो पढ़ाया जाता है, आई एम अ विटनेस टू दैट। ये लोग स्पेशली आफ्टर द मार्टरडम ऑफ आयतुल्लाह खामनाई, ये लोग प्यासे हैं बदले के। और अगर अमेरिकन यहाँ आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, यहाँ पे मेजोरिटी इनकलाबियों की ऐसी है जो दुआ कर रही है कि अमेरिकन किसी तरीके से यहाँ पे आ जाएं। बाकी जो है वो दुआ ये कर रहे हैं कि ना आए, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो ईरानी देंगे, खौफनाक तरीके का। तो आई थिंक के जिस तरीके से लोग परसीव कर रहे हैं, उनको लग रहा है, क्लियरली पता है कि मोरल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी का कि वो यहाँ आके लड़ सके। वियतनाम और अफगानिस्तान में ऑलरेडी वो जो भी शिकस्त खा के आए, 20 साल उन्होंने लड़ाई करके कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। और ईरान के अंदर तो जिस तरीके से अगर वो आते हैं और यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्स है, ना सिर्फ IRGC और अर्तिश है, बसीज जो पैरामिलिट्री वॉलंटियर फोर्स है वो बहुत बड़े पैमाने पे ना सिर्फ बड़ी पहले थी, अब और बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद देखा है, मस्जिदों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग नाम लिखवा रहे थे जब ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही थी। तो आई थिंक द क्लियर कंसेप्शन इज दैट अमेरिका कैन नॉट कम हियर। अगर वो आते हैं यहाँ पे तो दे नो व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर ट्रंप को नुकसान करना है तो लोग कहते हैं बिल्कुल लेके आए एंड दे आर रेडी। वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बुला रहे हैं, जो अब्राहम लिंकन और जो जेरल्ड आर फोर्ड है, वो तो कह रहे हैं आप उनको लेके आए पहले, तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड भी आप कर लें, कोई मसला नहीं है। बट आई थिंक पीपल आर पैशनेट हियर। यहाँ पे बहुत स्पिरिट्स आए हैं जंग को लेके, और लोग जो है वो बिल्कुल जेन्युइनली समझ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, और नजर भी ऐसे ही आ रहा है। एक और सवाल, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार ऐसा है कि वो ईरानी रजीम के साथ भी राब्ते में है, सऊदी अरब से भी उनकी पैगाम रसानी हो रही है। तो वहां पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या है, परसेप्शन क्या है? देखिए, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली शुक्र अदा भी किया पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में पहले, और आपको पता है लास्ट जंग में भी पाकिस्तान का स्पेशल थैंक्स दिया था पार्लियामेंट के अंदर। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि पाकिस्तान साथ रहेगा। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस जनरली किसी से भी नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने बहरहाल स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। बस ये उम्मीद है कि कोई मुल्क अपनी जमीन को यूज ना होने दे अमेरिका की तरफ से। और ईरान को पता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज में से अकेला पाकिस्तान ही बचेगा जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करे। क्योंकि ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई अमेरिकन बेस एग्जिस्ट करता है, और ना पाकिस्तान ने अपनी कभी भी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका को सपोर्ट देने की कोशिश की है ईरान के खिलाफ। तो ना हिस्ट्री में ऐसा प्रेसिडेंट है, और ना पाकिस्तान ऐसा करेगा। फिर भी अरब ममालिक और दूसरे ममालिक के तो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही एक हार्ड लाइन स्टांस है। तो बिल्कुल पाकिस्तान, आई थिंक ईरानियों को पता है ये बात। और मैं भी जब जाता हूँ दुकान के ऊपर और लोगों को लगता है, पूछते हैं कहां से हो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान से हो, तो एक अलग वेलकम मुझे फील होता है। पाकिस्तानियों की एक अलग इज्जत है ईरान के अंदर, एंड पाकिस्तानी पीपल आर अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।